जब भी किसी 19वीं या 20वीं सदी के मशहूर व्यक्ति पे पेट्रियार्कल यानी पितृसत्तात्मक होने के आरोप लगते हैं, तो अक्सर उनके इन पेट्रियार्कल व्यूज को ये कहकर ढका जाता है कि फेमिनिज्म जैसी विचारधारा उस जमाने में थी ही नहीं, ये तो नई विचारधारा है और इसलिए हमें तब के व्यक्तियों को आज के पैमाने पे नहीं तोलना चाहिए। पर शायद वो लोग ज्योतिराव फूले या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जैसे समाज सुधारकों को भूल जाते हैं, जिन्होंने कास्ट की लड़ाई लड़ते हुए भी विमेन एम्पावरमेंट की बात उठाई। ऐसे में क्या योगदान थे डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के नारीवाद को लेकर, आइए जानते हैं। मनुस्मृति, वो किताब जो जातिवाद और पितृसत्ता से भरी हुई किताब है। शायद आप में से कई का मानना होगा कि मनुस्मृति के नियम तो 100 साल पहले के लोग फॉलो करते थे, आज के मॉडर्न जमाने में कहाँ मनुस्मृति को लोग मानते होंगे। पर आज भी अपर कास्ट के घरों में अक्सर पीड़ित जातियों के लोगों को बचा हुआ खाना या पुराने कपड़े दिए जाते हैं, उन्हें बिना छुए। और ये बात आपकी 100 साल पुरानी मनुस्मृति में लिखी हुई है, इसलिए फॉलो होती है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि मेंस्ट्रुएटिंग विमेन से किस तरह का व्यवहार रखना चाहिए, एक शादीशुदा औरत को अपने पति को भगवान मानना चाहिए, ये सब मनुस्मृति की ही देन है, जो आज भी समाज में मौजूद हैं। महिलाओं का समाज में द्वाम दर्जा रहने का सबसे बड़ा कारण मनुस्मृति थी। तो आप शायद ऐसा सोच सकते हैं कि आप एक मॉडर्न जमाने में रह रहे हैं, मगर बिलीफ सिस्टम तो आज भी मनुस्मृति पे ही इस देश का टिका हुआ है। और सिर्फ अपर कास्ट आदमी ही नहीं, बल्कि पीड़ित वर्ग के लोग और औरतें भी इस किताब को स्वीकार चुके थे। ऐसे में एक बहुजन समाज से आने वाले पढ़े लिखे स्कॉलर डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर इस मनुस्मृति की समस्या को भली भांति समझते हैं। 25 दिसंबर 1927 को महड़ सत्याग्रह के दौरान उन्होंने बहुजन साथियों के साथ मिलकर मनुस्मृति को जला दिया और इस सिंबॉलिक जेस्चर ने वो बिलीफ सिस्टम को कहीं ना कहीं जरूर तोड़ा होगा, जो ये विश्वास रखता था कि मनु एक भगवान है। 1920 के दौरान कई अखबार छपते थे, जैसे बाल गंगाधर तिलक का केसरी, जवाहरलाल नेहरू का नेशनल हेरल्ड और महात्मा गांधी का यंग इंडिया। इन अखबारों का मुख्य मकसद भारत की आजादी था और पीड़ित जाति या औरतों पे हो रहे अत्याचार शायद ही कोई अखबार छापता था। ऐसे में बाबा साहब ने मूक नायक अखबार की शुरुआत 1920 में की और 1927 में बाई वीकली मैगजीन बहिष्कृत भारत की। दोनों का उद्देश्य पीड़ित जाति या महिलाओं से जुड़े अत्याचार और समस्याओं को दर्शाना था और इन अखबारों के जरिए ऐसे मुद्दों को भी उजागर किया गया जो समाज में नजरअंदाज किए जा रहे थे या इन कोट्स महत्वपूर्ण नहीं थे। ये वो टॉपिक है जिस पे दक्षिण पंथियों से लेकर वाम पंथियों तक सभी आदमियों का कुछ न कुछ अनचाहा ओपिनियन जरूर है। एक तरफ राइट विंग का मानना है कि ये मॉरली या नैतिक रूप से गलत काम है और वहीं लेफ्ट विंग का मानना है कि सेक्स वर्क एक चॉइस है। शायद ही इनमें से किसी भी आदमी ने ये जानने की कोशिश की होगी कि उसमें काम करने वाली महिलाओं का क्या मत है। सेक्स वर्क इज वर्क जैसे स्लोगन्स कई सेक्स वर्कर्स का नारा रहा है। अक्सर सरकार और पुलिस का बर्ताव उनके साथ अमानवीय होता है और ऐसा ही कुछ कमाठीपुरा में हुआ। 1936 में कई सेक्स वर्कर्स सड़कों पर उतरी अपने साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में, जिनमें से ज्यादातर बहुजन समाज से आने वाली महिलाएं थीं। उन्हें देवदासी या जोगनी कहकर इस काम में लाया जाता था। उसी दौरान डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भी बुद्धिज्म में कन्वर्ट होने की बात कर रहे थे।
कमाठीपुरा में रहने वाली महिलाएं भी बाबा साहब से प्रभावित थीं और वो भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहती थीं और इसलिए उन्होंने एक समारोह में बाबा साहब को आमंत्रित किया। उन्हें संबोधित करते हुए बाबा साहब ने अपनी नाराजगी दिखाते हुए कहा कि उन्हें इस प्रतिष्ठाहीन काम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए और आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जीनी चाहिए, तभी वो इस मुहिम का हिस्सा बन पाएंगी। उनके इस संबोधन से निश्चित ही कमाठीपुरा की महिलाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा होगा। 1942 से 1946 के बीच में जब डॉक्टर अंबेडकर वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लेबर मिनिस्टर बने, उस दौरान उन्होंने वर्कर्स के कई अधिकारों की बात उठाई, जिन अधिकारों की बात अक्सर मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी करती आई है। भारत में उन्हें इम्प्लीमेंट बाबा साहब अंबेडकर ने किया और महिला वर्कर्स से जुड़े कई अधिकार जैसे समान वेतन यानी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इररिस्पेक्टिव ऑफ सेक्स, मातृत्व अवकाश यानी मेटर्निटी लीव और मातृत्व लाभ यानी मेटर्निटी बेनिफिट्स जैसे कई प्रावधान उपलब्ध कराए। ये वही अधिकार हैं जिनके लिए पश्चिमी देशों में कई आंदोलन हुए और उसके बाद वहां की महिलाओं को ये अधिकार प्राप्त हुए। सन 1948 में डॉक्टर B.R. अंबेडकर को जिम्मा मिला हिंदू कोड बिल ड्राफ्ट करने का, जिसके कई सेक्शंस पर पार्लियामेंट में घंटों बहस छिड़ी रहती थी। चूंकि अब तक तो वेद, शास्त्र और पुराणों के दम पर यह देश चल रहा था, जिनमें महिलाओं को कोई अधिकार नहीं थे। खैर, अंबेडकर के ड्राफ्ट में कई ऐसे मुद्दे थे जो महिलाओं को उनके अधिकार निश्चित कराते थे और इसलिए पार्लियामेंट में मौजूद आदमी नहीं चाहते थे कि यह बिल पास हो, जिसके चलते उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए इस्तीफा दे दिया। अगर उस वक्त ये सारे बिल पास हुए होते तो शायद इस देश में महिलाओं की स्थिति और बेहतर होती और एक लोकतांत्रिक देश में आज़ादी मिलते ही सभी को मतदान का अधिकार देने का सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर B.R. अंबेडकर को जाता है।